आप लोग देख रहे हैं तत्काल खबर न्यूज़ भरोसाबाद का मैं मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले के कोढ़नी प्रखंड अंतर्गत सोनवर्षा चौक पर सोनवर्षा में हनुमान मंदिर के पास है, जहां पे जन स्वराज के कार्यकर्ता और नेतागण और जिला अध्यक्ष प्रखंड अध्यक्ष और नेता और जितने भी कार्यकर्तागण सभी लोग आए हुए हैं। और जन स्वराज को जैसे कि तबीयत खराब है प्रशांत किशोर जी का, और यहाँ पे हवन करने के लिए लोग पहुँचे हुए हैं। तो इन लोग से बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे। कैमरे में पीछे क्या कुछ कहिएगा। जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी का तबीयत खराब है, आप लोग हवन करवा रहे हैं। सर जी, आप सबों को नववर्ष की शुभकामना के साथ अभी जन स्वराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी बच्चों के मांग को लेकर जो बीपीएससी 70वीं में क्वेश्चन लीक किया गया सरकार के द्वारा, उसके विरुद्ध अमरण अनशन पर 2 तारीख से बैठे हुए हैं। इसी बीच सरकार के लाठी तंत्र के लोग उन पर लाठी बरसाए, उनको जबरन उठाकर जेल ले गए, लेकिन जेलर ने इनकार कर दिया रखने से। जज साहब ने उन्हें बेल दे दिया और अब वो हॉस्पिटल में। हम लोग का उनसे आग्रह है, इसी के लिए पूजा पाठ हम लोग कर रहे हैं, पूरे बिहार के अंदर कर रहे हैं। और आज कोढ़नी विधानसभा के अंदर कोढ़नी के हमारे सभी मजबूत साथियों के द्वारा ये व्यवस्था आज बनाई गई थी। यहाँ भी हम लोग महावीर जी से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि शीघ्र हमारे नेता स्वस्थ हो और नीतीश कुमार जी को जो बुद्धि खराब हो गया है, न बच्चे को छोड़ रहे हैं, न महिलाओं को छोड़ रहे हैं, तो उनका बुद्धि बदले और नया बिहार बनने आ रहा है, इसमें अपना सहयोग प्रदान करें नीतीश कुमार। अब गद्दी छोड़ दें, अब उनके लायक यह काम नहीं रहा। जब तक रहा जनता उनको मदद किया और वो सरकार में शासन चलाए। अब मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए वह गद्दी छोड़ दें। और प्रशांत किशोर जी जो नया नेतृत्व करने बिहार का आए हैं, उनके हाथ को मजबूत करने के लिए आप सभी साथियों से हम आग्रह करने के लिए यहाँ आए हैं। और इसी के लिए आज यहाँ हवन यज्ञ भी किया गया है। और फिर यहाँ से चलकर हम लोग पटना आज से कार्यकर्ता के द्वारा अमरण अनशन पर बैठने का प्रोग्राम बन गया है। जब तक वो अनशन तोड़ेंगे नहीं, व्यवस्था बदलने के लिए फिर झंडा उठाकर चलने लायक न हो जाए, तब तक हम कार्यकर्ता अनशन करेंगे। हमारे नेता अनशन पर हैं, बीमार है, यह सोचनीय विषय हो गया है बिहार के लिए, बिहार के बच्चों के भविष्य के लिए। क्या लग रहा है यहाँ पे प्रशांत किशोर जी और प्रशांत किशोर जी का कार्यकर्ता या नेता जितने भी टीम है, सभी लोग मतलब कि आवाज़ उठा रहे हैं छात्र के प्रति। क्या लग रहा है बीपीएससी डी एग्जाम फिर से हो पाएगा? जरूर होगा। कोर्ट में भी हम लोगों ने केस किया, इसीलिए तो जब किया गया है मुख्यमंत्री का बुद्धि बदले। आधे के लिए लीक क्वेश्चन आप बताइए, दुनिया में कोई भी एग्जाम होता है और क्वेश्चन जब लीक हो जाता है तो पूरा सेंटर रद्द होता है। लीक को सरकार ने माना और 4 जनवरी को आधा सेंटर के लोगों को दोबारा एग्जाम दिलवाया है, लोग को एडमिट कार्ड इशू करके, तो आधा को नहीं कराया है। इसमें वो लोग रुपया लेकर पक्ष विपक्ष के छात्र को उसमें मिलावट कर दिया है। आसान क्वेश्चन पूछ दिया है, पहले हार्ड क्वेश्चन था, दूसरे बार में आसान क्वेश्चन देकर एग्जाम लिया है और एक पक्षीय व्यवस्था बना रही है। रुपया का खेल चल रहा है बिहार में बीपीएससी में, जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इसी का लड़ाई होने लगा। कुछ लोग तो कहते हैं कि प्रशांत किशोर हवा बना रहे हैं, प्रशांत किशोर जितने भी छात्र छात्रा को हो मोटिवेट कर रहा है कि मतलब कि मेरे पार्टी में भी ज्वाइन हो जाए, और लाठी जो भी खा रहा है सब प्रशांत किशोर की वजह से ये हो रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ राजनीतिक व्यक्ति जिनका चूल्हा चक्की बंद होने वाला है, बिहार अब समझ गया। वो 75 साल पहले आप याद करिए अपने पीढ़ी को, जिस समय गुलाम हो गया था भारत, इसी तरह से लोग करके गुलाम बनाए थे। आज भी हम लोग सत्ता में 2 साल राज करेंगे आरजेडी के साथ, 2 साल करेंगे भाजपा के साथ, तो ये जनता अब समझ गई है, तो जनता उनका साथ छोड़ रही है। हम लोग तो सिर्फ अच्छाई बता रहे हैं। बच्चों ने पूर्व से अनशन कर रखा है, दिसंबर माह से अनशन बच्चों का चल रहा था इसके खिलाफ। जब कोई पक्ष विपक्ष आवाज़ नहीं उठाया, तो जब जन स्वराज पार्टी बनी है तो मेरा नैतिकता है बच्चों के लिए लड़ना, बिहार के भविष्य के लिए लड़ना। तो हम लोग तो 2 जनवरी से इस काम को शुरू किए हैं। बच्चे तो पहले से आंदोलन कर रहे थे ना, इसकी जांच हो ना उच्च स्तरीय कि किसके माध्यम से चल रहा था ये खेला और किस परिस्थिति में प्रशांत किशोर इसमें कूदे। लगातार बिहार में विकास की बात लोग करते हैं और लगातार नीतीश कुमार हर एक जिला में दौरा करते हैं, करोड़ों फंड देते हैं और विकास भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि विकास हुआ ही नहीं। और देखा जाता है कि 500 करोड़ मुजफ्फरपुर में भी 100 प्रगति यात्रा जो आए थे उसमें क्या घुसे, वो तो सब भारत सरकार का रुपया। हम लोग तो देखे हैं, उसकी समीक्षा किए हैं। आपको रामदयालु में आरओबी बनने जा रहा है, लिखनपुरा में आरओबी बनने जा रहा है, तो बताइए नेशनल हाईवे के आरओबी का तो शिलान्यास उद्घाटन करने का केंद्रीय मंत्री का काम है।
और कर रहे हैं ये हाँ नीतीश कुमार, तो कितना दिमाग उनका सही है इस बात को देख लिए ना। मुखिया चला NH का उद्घाटन करने, शिलान्यास करने ग्राम पंचायत का, तो मजाक ना बनेगा। तो वही तो मजाक के पात्र बन गए हैं। भाषण देते हैं, बोलते हैं कि महिलाओं को तो हम करते ही रहते हैं। भाई क्या करते रहते हो? विकास करते रहते हो, ये शब्द ही तोरा मुँह से ना निकलता है, कहते महिलाओं को हम करते ही रहते हैं। इससे भी नीच सब कुछ होता है क्या? तो यही उनका सोच है, यही व्यवस्था बिहार का बच गया है। गाली सुनना, अपमान देना। आज केजरीवाल तो वहाँ से बोल दिया कि बिहार के लोग डुप्लीकेट वोटर बन के यहाँ वोट गिराने हैं, तो इनका मुँह न खुल रहा है। जवाब दे ना, वहाँ दिल्ली किसी के बहुती संपत्ति है, वो राष्ट्र का एक व्यवस्था है, वहाँ भारत सरकार की एक व्यवस्था है, हमारी राजधानी है देश का, और वहाँ के मुख्यमंत्री इस तरह का बात बोलते हैं, तो उससे लड़े ना। जब स्वराज से लड़ने का क्या जरूरी है? जनता को ना निर्णय लेना, जिसको वोट देगा वो गति पर बैठेगा। क्या कुछ कहिएगा अमित निराला जी? बिहार में बाहर नीतीश की सरकार है, लगातार प्रगति यात्रा पे जा रहा है और आपके नेता लगातार लाठी खा रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? 2015 में ये नारा भी प्रशांत जी का ही दिया हुआ। जी जी। अगर उस समय प्रशांत जी की मदद नहीं की होते कि ये कहाँ रहते इनको तो पता भी नहीं था। बट क्या है कि विकास क्या है नहीं है, ये पूरी जनता देख रही है। जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बोला कि कभी आरजेडी के साथ बनाते हैं सरकार, तो कभी एनडीए के साथ मतलब बीजेपी के साथ बनाते हैं, कभी कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन का भी गठन करते हैं। तो एक मैं नीतीश कुमार को ही नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे पूरी एनडीए गवर्नमेंट हो या आरजेडी हो, सबने बिहार को लूटने का काम किया है, बिहार की जनताओं को बर्बाद करने का काम किया है। और अभी जो स्टूडेंट वाली बात है, जिसमें प्रशांत जी ने खुद से कहा था, तेजस्वी यादव जी को आमंत्रण दिया कि आप आइए, आप लीड कीजिए, मैं हट जाता हूँ इस मुहिम से, बीजेपी वाले आए, मैं हट जाता हूँ। क्यों नहीं आ रहे हैं वो लोग? कोई पक्ष के हैं तो कोई विपक्ष के नेता हैं, वो लोग तो खुद नहीं आ रहे, और तो वो उन लोगों को डर लग रहा है, तो हम बच्चे को तो ऐसे छोड़ नहीं देंगे। प्रशांत जी का कोई शर्त नहीं है। प्रशांत जी ने ये कहा कि मुझसे मत मिलो, बच्चों से मिलो, बच्चों की मांगे पूरी करो, मेरी मांगे नहीं पूरी करो। किसी भी नेता को नहीं देखा, लेकिन प्रशांत किशोर जी को देखा गया कि जमीनी स्तर पर बैठ करके अनशन पर बैठे हुए थे लगातार, है कि नहीं? उस पर भी बोला गया कि वो वैनिटी वैन में सोते हैं। अब बताइए, प्रशासन उनको वैनिटी वैन से उठाया था क्या? नहीं। और किस गवर्नमेंट के पास वैनिटी वैन नहीं है? कौन सी गवर्नमेंट? नेता जो भी इलेक्शन होता है, चाहे कभी कभी वो हेलीकॉप्टर से दौरा करते हैं, वो पैसा कहाँ से आता है? मैं पूछूं उनसे, उसका जवाब है उनके पास। वो तो मेरे इनकम टैक्स जो हम जनता पे करती है, उस इनकम टैक्स का वो लोग दुरुपयोग करते हैं। क्या कुछ कहिएगा? आज सोनवर्षा में हवन का यहाँ पे रखा गया प्रशांत किशोर जी के उपलक्ष्य में, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, अभी प्रशांत किशोर जी 2 जनवरी से जो आमरण अनशन पे थे, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो आमरण अनशन जिस चीज़ के लिए है, बीपीएससी की दोबारा परीक्षा हो, इसी तरह 5 सूत्री उनकी मांग है, और विधवाओं का जो पेंशन वगैरह होता है इनकी 2000 राशि की जाए, इस तरह का उनका 5 सूत्री मांग। तो हम लोग चाह रहे हैं कि उनका आमरण अनशन जो है वो टूट जाए, और एक नए ढंग से फिर इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। लेकिन क्योंकि उनका स्वास्थ्य अभी बीच में खराब चल रहा है, और वेदांता हॉस्पिटल में वो भर्ती थे, कल ही उनका वेदांता हॉस्पिटल से उनको जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया था। तो हम लोग अभी हनुमान मंदिर सोनवर्षा जो है सोनवर्षा धाम में आए, हवन कर रहे हैं उनकी स्वास्थ्य के लिए, कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, जो फिर हम लोग के ऊपर उनका प्रभाव भी रहे, फिर हम लोग का साथ भी हो दे। इसके कारण हम लोग आज हवन का प्रोग्राम। बीपीएससी छात्र छात्रा के साथ इंसाफ मिलेगा? देखिए, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि अभी आप देखें कि अगर पेपर लीक नहीं होता तो दोबारा जो अभी पुनः एग्ज़ाम हुआ, तो दोबारा एग्ज़ाम कैसे होगी? इसका मतलब है सरकार ये मान पेपर लीक हुआ, पेपर लीक हुआ तभी तो एग्ज़ाम हुआ, और दूसरे लड़के के साथ पेपर अगर लीक हुआ तो क्यों नहीं सभी बच्चों का एक साथ एग्ज़ाम दोबारा हुआ? सेलेक्टेड बच्चों का दोबारा ले लिया गया, बाकी बच्चों को छोड़ दिया गया। तो यहाँ पर तो नाइंसाफ़ी हो रही है। तो कहने का है, क्योंकि थोड़ा देर पहले भी आप एक बात पूछ रहे थे कि बीपीएससी के छात्रों को प्रशांत किशोर का लाठीचार्ज लगा, ये सब। लेकिन हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप मीडिया कर्मी जाके पूछिए नीतीश सरकार से कि इससे पहले आंगनबाड़ी थे, उससे पहले टीचर्स थे, इसके अलावा जो भी मजदूर, विधवाएँ, महिलाएँ, जो भी जाति आशा कार्यकर्ता हो, वो लोग के जो ऊपर लाठीचार्ज हो, सब में क्या प्रशांत किशोर हैं? आज प्रशांत किशोर जी चले हैं, आमरण अनशन पे है, सब लोग को अगर दिक्कत हो रही है तो ये सरकार से पूछना चाहिए। जो लोग मीडिया कर्मी, आप लोग पूछिए उनसे
ये किनका देन है? इससे पहले कुछ लोग तो बोल रहे राजनीति कर रहे हैं अपना आज न राजनीति करें, इससे पहले आशा के ऊपर जो लाठीचार्ज करवाते हैं, जो शिक्षक जो होते हैं उनके ऊपर जो लाठीचार्ज करवाए, वो किनका देन है? तो कहने का मतलब यहाँ पे कि सरकार जो है बिल्कुल निरंकुश हो चुकी है और बिल्कुल फटी जो होती है सरकार अहंकार में डूब चुकी है। तो अब जनता को उनको उखाड़ फेंकने का समय है। अब जो समय है, हम लोग जो हवन किए तो या तो उनको सद्बुद्धि मिले और नहीं तो गद्दी छोड़े। हाँ, इसी के लिए हम लोग आज हवन का भी रख रहे हैं और ये जगह जगह हर एक प्रखंड में उनका पुतला दहन भी हो रहा है और साथ साथ हवन का जो प्रोग्राम है ये भी हम लोग सभी जगह कर रहे हैं और सब जगह के जो जनता है, जो कार्यकर्ता है, जो लोग है वो कर रहे हैं। सभी जगह हो रहा है, हर सभी एक जगह पंचायत हो में भी हो रहा है। जी, मुजफ्फरपुर जिले के अलावे बिहार के सभी जिलों में इस तरह का कार्यक्रम रखा जा रहा है। क्या कुछ कहिएगा आज सोनवर्षा में हवन का कार्यक्रम? 2 तारीख से अनशन पर है। पहले ये अनशन हुआ कि जो छात्र बीपीएससी के छात्र थे निस्वार्थ भाव से अपना सत्याग्रह कर रहे हैं और उस सत्याग्रह कर रहे छात्रों पर जब लाठीचार्ज हुआ और बिहार के किसी नेताओं ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, तब प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, अब अगर लाठी चलेगी तो पहले हम पे चलेगी, उसके बाद किसी पे चलेगी। उसके बाद क्या हुआ कि छात्र संसद बच बोला है महात्मा गांधी प्रतिमा के नीचे वहाँ गांधी मैदान में, और वहाँ पर जब तक वो थे छात्र संसद चली 6-7 घंटे तक चली, पुलिस ने कुछ नहीं किया। इसी बीच वो किसी काम से शेखपुरा आवास गए, वहाँ से मात्र 2-3 किलोमीटर की दूरी है। इसी बीच छात्रों को फिर बिना कारण पीटा गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। तो उन्होंने ये कहा कि आप छात्रों का डेलीगेट बीपीएससी के चेयरमैन से बात करेंगे। चेयरमैन ने साफ इनकार कर दिया कि मैं री एग्ज़ाम नहीं कराऊंगा। तो उन्होंने छात्र से वादा किया था कि मैं 2 तारीख से अनशन करूंगा, यदि कोई हमारी सुनवाई नहीं लेती है या सरकार नहीं लेती है या बीपीएससी चेयरमैन नहीं लेते हैं। तो 2 तारीख से वो अनशन पर थे। किस कदर हाय तबाह मचाया गया, वैनिटी वैन में सोते हैं, वैनिटी वैन में नहाते हैं, ये तो सब किसी से छुपी हुई नहीं है। उसके बाद 4 बजे भोर में जैसे चोर को उठाया जाता है, वैसे एक सत्याग्रही जो अनशन पे है उसको उठा लिया गया पुलिस को और पूरा पटना घुमाया गया। आप समझिए एक सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में उनको ज़बरदस्ती डॉक्टर को कहा जा रहा था कि आप मेडिकल चेकअप दीजिए। उसके बाद जब कोर्ट ले जाया गया तो कोर्ट ने डायरेक्ट बेल दे दिया बिना कोई शर्त के। अब देखिए कि एक आपका बेल का पेपर, एक वारंट का पेपर आपके पास नहीं है और जेल ले जाते हैं। वो तो जेलर का भला कहिए कि उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक पेपर नहीं दीजिएगा आपको जेल नहीं जाया जाएगा। उसके बाद उनके पेट में इन्फेक्शन हो गया, वेदांता में भर्ती हुए, आईसीयू में थे। हम लोग कामना कर रहे हैं इस यज्ञ के माध्यम से कि वो स्वस्थ हो जाए। यदि स्वस्थ नहीं होंगे तो जिस तरह का सरकार का रवैया कि एक नेता को बिना कोई कारण पीट रहा है, एक पुलिस वाला देखे हैं कि एक सिपाही थप्पड़ लगा रहा है। आप सोचिए कि अब जब आप प्रशासन के नज़दीक जाइएगा तो उसका मनोबल कितना हाई होगा कि लीडर को मार रहा है तो आप लोगों को छोड़ेगा। और ऐसे देख ही रहे हैं आए दिन कि बिना कोई कारण कोई पिए हुए उसको उठा लेता है, 50,000 में छूटता है। अभी एक साथी थे, चले गए, हाँ पैसा लेके। कहीं न कहीं सरकार की मनमानी देखी जा रही है। जब प्रशांत किशोर ऐसा आदमी को उठा करके 4 घंटा वैन में घुमाया जाता है तो आम कार्यकर्ता और नेता क्या होगा? मैंने प्रशासन कहीं पे नहीं है। और आप देखिए हट देखिए कि एक आदमी 9 दिन से भूखे प्यासे हॉस्पिटल में है। इन लोग को इतना भी फुर्सत नहीं है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको देखने आइए। हम तो बच्चे के लिए लड़ रहे हैं, हम कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आप बच्चे के डेलीगेट से जाके मिलिए, उनको अगर संतुष्ट करा देते हैं कि परीक्षा की ज़रूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अनशन वो वापस ले लेंगे, ऐसा प्रशांत जी ने कहा। लेकिन इस काम के लिए भी सरकार के पास फुर्सत नहीं है। नीतीश कुमार का हालिया एक बयान देखिए, उस दिन मुजफ्फरपुर वाली यात्रा के दिन, कि पहले औरत इतनी सुंदर होती थी, निकलती थी घर से, पहले नहीं निकलती थी, अब निकलने लगी है तो सुंदर होने लगी है। मानसिक स्थिति कितना बिगड़ गया है। सदन का बयान आपको याद होगा, अंदर बाहर वाली बात। तो एक ऐसे आदमी जो मेंटल है उसको पूरा बिहार चलाने के लिए दिया गया। और तो और छोड़िए, यहाँ विपक्ष खत्म। अब आरजेडी मुख्य विपक्ष डर से नहीं बोल रहे हैं कि अगर कहीं बोल लिया उनको पलटी मारने का मन होगा
तो ये तो पलटी नहीं मारेंगे हमारे पक्ष में। आरजेडी का कोई भी नेता रोड पर भी नजर नहीं आ रहा। हाँ, डर से नहीं बोल रहा है कि कहीं पलटने का एक चांस है, वो मिस न कर जाए। तो आप समझिए जहाँ विपक्ष नहीं है वहाँ लोकतंत्र कितना खतरा हो जाता है। ये तो जनता कुछ नहीं है। आप वोट दीजिए, आरजेडी को दे रहे हैं बीजेपी के विपक्ष में, तब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं। मुख्यमंत्री बीजेपी को दे रहे हैं आरजेडी के विपक्ष में, तभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मतलब पूरी तरह से आप समझिए कि जनता को बरगला दिया गया है। और हम तो चाहते हैं कि यज्ञ के माध्यम से हमारे जनता भाई बहनों को भी सद्बुद्धि मिले कि बस जस्ट इलेक्शन 25 में, हाँ, हम ये नहीं कहेंगे किसको वोट दीजिए, लेकिन अपने बच्चों के खातिर वोट दीजिए। अब करिएगा कि विकास किए, आपको विकास का पैमाना दिखाते हैं। हमारे दादा कोलकाता कमाने जाते थे पलायन करके, जब हम लोगों की बारी है, हमारे चाचा बाबा हमारे भाई दिल्ली कमाने जा रहे हैं, वहाँ लात जूता खा रहे हैं, समझ रहे हैं, और वहाँ एक थप्पड़ मारता है तो इधर से चिल्लाते हैं बिहारियों को मत मारो। और अपने देखिए आंगनबाड़ी को मार रहे हैं, आशा को मार रहे हैं, स्टूडेंट को पीट रहे हैं, टीचर को पीट रहे हैं, आम पब्लिक को पीट रहे हैं। जनता जो है एक आदमी पेशा कर रहा है, तार पर चढ़ा हुआ है, उसके नीचे पुलिस आ जा रहा है, गिर के मर जा रहा है। आप किसको छोड़ रहे हैं? हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ऐसे कैसे सरकार चला रहे हैं और पब्लिक वोट फिर कैसे दे रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि भगवान ये रुद्रदेव हैं, सबको सद्बुद्धि दे, सबको सद्बुद्धि मिल जाए कि किसी तरह से ये निरंकुश सरकार खत्म हो जाए और एक मजबूत विपक्ष हो और मजबूत सरकार भी बने। कहिएगा सोनबरसा में यज्ञ क्या गया? देखिए, हम एक एग्जाम्पल समझाते हैं। जो एग्ज़ाम हुआ, सेब और संतरा का एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्ज़ाम 13 दिसंबर को हुआ, एक 4 जनवरी को हुआ। एक एग्ज़ाम जो हुआ उसको सेब समझते हैं और एक को संतरा समझते हैं। क्या वो सेब और संतरा एक स्वाद हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। तो हम तो यही कहेंगे, बहुत लंबा चौड़ा नहीं कहेंगे, हम छोटा सा ये बात कहेंगे कि आर्टिकल 315 संविधान में एक अनुच्छेद है, उसके तहत राज्यपाल को अगर हम राज्यपाल विनती करें तो यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है आईएएस का, उसके यूपीएससी इस एग्ज़ाम को करवा सकती है अगर राज्यपाल कहे तो। अगर बिहार सरकार से नहीं हो रहा, बार बार घोटाला हो रहा है, बार बार जो है किस तरह का वो दिक्कतें आ रही हैं, तो नहीं हो रहा है, तो आप बोलिए राज्यपाल को, और 315 के तहत यूपीएससी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के लिए मतलब वो है, उसको अधिकार है। तो राज्यपाल से और मुख्यमंत्री जी से और बाकी तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, सबसे हम कहेंगे कि आप ये बात आगे रखिए और आर्टिकल 315 को अप्लाई करते हुए इस एग्ज़ाम को यूपीएससी के हवाले कर देना चाहिए। बिहार के मतलब जो अभी सरकार है वर्तमान, इसके बस का नहीं है। धन्यवाद। देख सकते हैं जो यहाँ पे जन स्वराज का जितने भी कार्यकर्ता नेता, चाहे वो प्रखंड अध्यक्ष हो या जिला अध्यक्ष हो या जो भी छोटा से पंचायत स्तर पर भी कोई भी नेता क्यों न हो, सभी लोग अपनी अपनी बात को रखा। और सरकार जैसे कि सरकार लाठीचार्ज छात्राओं पर कर रही है और प्रशांत किशोर अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती है, उसके लिए सोनबरसा में हवन किया गया है और यहाँ पर दुआ भी किया गया है। आप लोग देख रहे हैं, तत्काल खबर न्यूज़ भरोसा बात कर।